Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज से हम जेएनवी का जितना भी सिलेबस है वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 15th ऑफ अक्टूबर 15th ऑफ अक्टूबर 2025 है। और ये जो वीडियो लेक्चर रहेंगे हमारे, जितना भी हमारा जेएनवी का ये फाउंडेशन कोर्स है, ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर अभी के लिए जो इनकी टाइमिंग रहेगी वो रात 7:30 बजे रहेगी, ठीक है ना। सारे वीडियो लेक्चर फिर डे टू डे टाइमिंग जितनी भी चेंज होती जाएगी वो हम आपको बताते रहेंगे। आज का ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा हमारा, आप जानते हैं कि अर्थमेटिक्स के ऊपर रहेगा, ठीक है ना, जिसमें हमारे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम है। ये सारा का सारा हम आपके साथ बेसिक्स से शुरू करेंगे, मतलब जितना भी हमारा बेसिक्स है, मतलब नंबर सिस्टम क्या है, उसके बाद नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर कौन से हैं, इवन ऑड, ये सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। सीधा सीधा एक चीज है, ये जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज से, ये आपका जेएनवी एग्जाम इंट्रेंस जो होगा 2026 में, जो ये अभी का सेशन है, इसके लिए रहेंगे। आप सबने इस वीडियो लेक्चर में बने रहना है। सिंपल से अगर सिलेबस की बात करूं मैं, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करूं तो हमारा अर्थमेटिक्स आएगा, मतलब जितना भी हमारा मैथमेटिक्स है, क्योंकि अभी शुरू में मैं सबसे पहले इसी को शुरू कर रहा हूँ, अर्थमेटिक्स को, मैथ्स को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके 25 मार्क्स होंगे। और फिर लास्ट में रहेगी लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश, उसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स उसके 50 रहेंगे। मतलब ये सारे का सारा सिलेबस जितना भी होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी पहली स्लाइड शुरू करते हैं। और जितना भी बेसिक कंटेंट रहेगा वो मैं आपको सारे का सारा यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक बार छोटी छोटी जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से शुरू करूंगा, फिर ये सारे वीडियो लेक्चर जो हैं वो आगे चलते रहेंगे। जितने भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपकी सारी की सारी जेएनवी की जितनी भी तैयारी रहेगी वो हुआ करेगी। सैनिक स्कूल की तैयारी वो हुआ करेगी, एकलव्य मॉडल स्कूल उसकी तैयारी करेंगे, जामिया की तैयारी करेंगे, उसके बाद हमारा अलीगढ़ की जो तैयारी है वो करेंगे। मतलब सारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सब की तैयारी रहेंगे, साथ में साइड बाय साइड जो बाकी जेके एसएसबी पीएससी वो अलग से चलते रहेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है जी। हमारा जो रहेगा नंबर सिस्टम होता क्या है, मैक्सिमम तो यही नहीं पता होता है कि ये नंबर होते क्या है, नंबर होते क्या है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सिंपल सिंपल हमें हिंदी में उर्दू में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो नंबर को हम क्या कहते हैं, संख्या, याद रखिए। क्या कहेंगे, संख्या, संख्या याद रखें, संख्या इसको हम कहेंगे, संख्या, संख्या कहेंगे, ठीक है जी। और उर्दू में इसको कहेंगे अदद, याद रखें। अब हमारे पास ये चीज आ गई, संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, ये सारी चीज आ गई। अब हमारे पास मैथ्स है, कुछ बेसिक चीजें। अब मैथ्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे, सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, मैथ्स को हम क्या कहते हैं, गणित, याद रखिए, क्या कहेंगे, गणित, गणित, क्योंकि आज बेसिक से रहेगा, बाकी प्रैक्टिस जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपके साथ होंगे। तो मैथ्स को गणित कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं, इल्मे रियाजी, याद रखें, इल्मे रियाजी कहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक से पॉइंट है, तो ये सबको आने चाहिए, ठीक है जी। मैथ को क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। अब हमारे पास पूरा कंटेंट है नंबर सिस्टम, बेसिक चीज है। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो इसको संख्या प्रणाली भी कहते हैं, याद रखें, क्या कहेंगे हिंदी में, हिंदी में इसको कहेंगे क्या, संख्या, याद रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बताता नहीं है, बाकी हमारे काम की नहीं है, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए ना। तो संख्या प्रणाली इसको कहते हैं, ठीक है, संख्या प्रणाली हिंदी में ही आनी चाहिए,
उर्दू में भी आना चाहिए, मतलब जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उनमें आना चाहिए। तो हिंदी में इसको हम संख्या प्रणाली कहेंगे और उर्दू में इसको कहेंगे निज़ाम आदाद, मतलब अदद, ठीक? ये कहेंगे, ठीक है जी? या अददी निज़ाम भी इसको कहते हैं, अददी निज़ाम भी इसको हम कहते हैं उर्दू में, याद रखिए। ठीक है बात। अब हम जब चलते हैं बेसिक के ऊपर, मतलब छोटी-छोटी सी चीज़ें। अब सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथ्स होता क्या है? व्हाट इज़ मैथ? किसी को पता नहीं है। सो मैथ एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ नंबर, जिसमें हम नंबर की स्टडी करते हैं। उसके बाद शेप्स की स्टडी करते हैं, याद रखें शेप्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, पैटर्न्स की स्टडी करते हैं यूजिंग लॉजिक, जिसमें हम क्या करते हैं लॉजिक एंड सिंबल, लॉजिक है चाहे सिंबल्स हैं, उसकी स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड क्वांटिटीज, स्पेस एंड चेंज। ये हमारे मैथ्स की बात होती है, ठीक है जी। अब मैं आता हूं यहाँ पे मेन पॉइंट के ऊपर। तो हमारे पास ये मेन पॉइंट रहेगा। नंबर सिस्टम में क्या होता है? नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम है। अ सिस्टम इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर पढ़ेंगे, उसका रिलेशनशिप क्या है, एंड रूल गवर्न इन देम, उनमें क्या होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी यूज सिंबल, जैसे हम 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन चलते रहते हैं। तो इन्हीं सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं, याद रखिए क्या कहेंगे? डिजिट। सो आउट ऑफ 10 डिजिट, अगर हम पूरे 10 डिजिट की बात करें, मतलब 0 से 9 ये 10 बन जाते हैं, ठीक है ना? इसमें जो 0 होता है इसको हम क्या कहेंगे? इनसिग्निफिकेंट डिजिट, इनसिग्निफिकेंट डिजिट, याद रखें। वेयर एज द अदर, और जो बाकी रह जाएंगे मतलब 1 से 9 तक जो है, इनको हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंट डिजिट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनसिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है? ये बेसिक है, क्योंकि बेसिक से शुरू करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड रहेगी हमारी न्यूमेरल्स, ठीक है जी। व्हाट इज दिस न्यूमेरल्स? न्यूमेरल्स क्या होते हैं? सो अ मैथमेटिकल सिंबल, कुछ ऐसे मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं दैट रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन अ सिस्टमैटिक मैनर, मतलब जो सिलसिला वाइज, मतलब एक के बाद दो तीन चार पाँच छः, जो सिस्टमैटिकली बताएं, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरल रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ डिजिट, जो कि सेट ऑफ डिजिट से होते हैं। अब हमें नंबर कैसे लिखे जाते हैं? हाउ टू राइट अ नंबर? नंबर को कैसे लिखा जाता है? टू राइट अ नंबर वी पुट डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हम राइट से, मतलब ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम वी पुट डिजिट फ्रॉम, मतलब हम ऐसे लिखते हैं 4 3 2 1, कोई भी डिजिट होगी तो ऐसे लिखे, मतलब मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है। डिजिग्नेटेड एट यूनिट, जिस तरह हम बोलेंगे टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन, ठीक है जी। सो लेट अस सी हाउ द नंबर, मतलब नंबर कैसे होते हैं। मतलब हम जब भी पढ़ते हैं कभी ऐसे तो नहीं पढ़ते ना, ऐसे तो नहीं पढ़ते ना, मतलब पढ़ते तो ऐसे ही हैं, लेकिन इसको ऐसे पढ़ा जाता है जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना? ये सारे हम इसी सीक्वेंस में पीछे पढ़ते हैं। तो न्यूमेरल हमेशा क्या पढ़े जाते हैं? वी पुट डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से हम लेफ्ट की तरफ डिजिट को हम डालते हैं। तो ये चीजें आपके सामने होगी। सो ये इतनी चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। मुझे आप लाइव चैट में ये भी बताते रहेंगे चीजें, क्योंकि आज थोड़ा सा बेसिक रहेगा, ये छोटी छोटी चीजें होंगी। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे ना, वो भी साथ साथ शुरू होंगे, ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं, आपको सारी चीजें रिकॉल भी हो जाए, ठीक है जी। इतनी चीजें सफिशिएंट है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे रहेगी। अब कोई भी नंबर जो होता है उसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है जी। तो ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ हमने क्या, ये 6 लिखा है, ये 3 लिखा है,
ये 4 लिखा है, ये 1 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 0 है, ये 3, ठीक है जी। अब सारी यूनिट डिजिट्स हैं। यूनिट मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे होगा, दैट इज़ इसको ऐसे लिखेंगे, फिर 10 पे है, 100 पे है, 1000 पे है, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ तक ही लिखा है। तो एग्ज़ामिनर आपको क्या पूछेगा, कुछ नंबर ऐसे दे देगा, बताएँ जी ये वो वर्ड्स में चेंज करना है, नंबर में चेंज करना है, तो ये आपको आना चाहिए, दैट इज़ 30 करोड़ 8 87 लाख 61,436, ये ऐसे पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है जी। अब ये चीज़ थी, ये पेपर में पता है कैसे पूछा जाता है, नंबर से वर्ड में करो, वर्ड में नंबर में से करो, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये जो हमारा मेन चीज़ है, ये आपके पेपर में पूछते हैं कि व्हाट इज़ फेस वैल्यू? फेस वैल्यू क्या होती है? एंड व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू क्या? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और जो फर्स्ट लेसन है, मतलब ये हमारा फर्स्ट लेसन ही रहेगा जीएनवी के लिए। तो एक प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू है, दूसरी प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कहाँ पे, हम अपने चलते हैं फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू क्या होती है, मैं आपको सीधा और सिंपल सरल भाषा में बता देता हूँ कि फेस वैल्यू क्या होती है। इसमें होता है जो नंबर, उर्दू में लिख लेता हूँ मैं ताकि सबको समझ आए, जो नंबर जैसा होता है वैसा वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है जी। मतलब ये, मतलब इतना मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं और ना आपको सुनने की ज़रूरत है। मतलब मैं एक नंबर ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ नंबर, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ नंबर द फेस वैल्यू डिजिट इज़ द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इटसेल्फ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस। मतलब वो जिस जैसा होता है वैसा ही लिखा जाता है, जिस जगह पे होता है वो नहीं है। सपोज़ ये नंबर है हमारे पास 4 8 6 7 2 9, तो ये तो जेएनवी में इतना क्वेश्चन पूछते हैं, ये ट्रेंडिंग में रहता है। फर्स्ट लेसन की बात करूं तो कभी कभी 4-5 क्वेश्चन वहीं से पढ़ जाते हैं, और कुछ ऐसे लेसन होते हैं जिनमें से बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ता। तो अब एग्जामिनर पूछेगा, फाइंड द, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, सॉरी, दिस फेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। मतलब ये जो नंबर है इसमें हमने, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ से। अब इसको मैं दोबारा लिखता हूँ कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। तो आपने क्या लिखना है, 8 की फेस वैल्यू हमेशा 8 ही होती है, आंसर हो जाए। फिर एग्जामिनर पूछ लेगा आपको, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। तो 7 की क्या होगी, 7 ही रहेगी। फिर पूछ लेगा, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, 9 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है। तो इसमें से जिस नंबर का भी वो पूछेगा तो वही उसकी फेस वैल्यू रहेगी। मतलब जो नंबर जैसा होगा, जैसा दिखेगा, वैसा ही लिखे जाएगा। सपोज ये क्वेश्चन ऐसा डाल देता है कभी कभी एग्जामिनर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज, मतलब आपको पता हो, लग जाना चाहिए कि ये, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, पूछ लेगा कि ऐसा क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न हम अगले वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पूछ लेगा, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 4 3, मतलब 4 4 8 3 2 1, इसमें पूछ लेगा। तो नीचे ऑप्शन आपके पास होंगे, 4A, ऑप्शन बी में 8 होगा, ऑप्शन सी में 3 होगा, ऑप्शन डी में 1 होगा। तो आपने क्या इसमें ऑप्शन ठीक करना, ऑप्शन 3, मतलब 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो गया। तो फेस वैल्यू ऐसे होती है। आ गया समझ, मुझे लाइव चैट में एक बार बता दें, सबको समझ आ गया। अब नेक्स्ट रहेगा हमारे पास प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, जो नंबर जो नंबर जिस जगह होगा, जगह होगा वो वैसा ही लिखे जाएगा। सपोज अब ये नंबर है, इन द नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ इट प्लेस। मतलब जिस जगह पे होगा उसी जगह पे इसको मेंशन किया जाएगा। मैं आगे ले लेता हूँ स्लाइड, ये सपोज मेरे पास एक स्लाइड है, ठीक है जी। यहाँ पे ये आपको, ये तो एक नंबर है,
ये तो सारे पहले सबसे पहले तो इस नंबर की फिगर आपको पता होनी चाहिए, ये प्लेस वैल्यू है। अब एग्ज़ामिनर सपोज़ एक नंबर दिया है, ये दिया है 72843016, ये एक नंबर दिया। अब इसकी प्लेस वैल्यू ढूँढनी है। सपोज़ एग्ज़ामिनर आपको पूछेगा फाइंड द प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ, सपोज़ मैं लिख लेता हूँ 3 इन दिस नंबर। तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 और उसके आगे 1, 2, 3 डिजिट हैं, तो मतलब 2, 3 ज़ीरो लगा लेने, तो ऑप्शन होगा 3000। उसी तरीके से आपको पूछ लेगा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस नंबर। अब 2 कहाँ पे है? 2 यहाँ पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू मतलब जहाँ पे 2 है, ये 2 है, इसके आगे जितने नंबर है उतने आपने ज़ीरो वहाँ पे प्लेस कर देने, तो इसको हम कहेंगे ठीक। अब 8 पूछेगा एग्ज़ामिनर, 4 पूछता है, 3 पूछता है, 0 पूछता है, 1 पूछता है, 6 पूछता है, तो आपने अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली वो नंबर लगा देना है। तो ये मतलब जेएनवी का फेवरेट क्वेश्चन होता है हमारा, प्लेस वैल्यू हो चाहे फेस वैल्यू हो, क्योंकि इसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन में इतनी बार आता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या ताकि कोई भी क्वेश्चन जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से हो ना, वो आपका मिस ना हो, ठीक है ना? बाकी जितने भी डोट्स हैं आपके, जितनी भी डिमांड रहेगी आपकी, वो सारी की सारी आने वाले लेक्चर्स में सारी की सारी फिल होगी, ताकि पूरे का पूरा कोर्स जितना भी हो ना, वो आपका सारा, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे दिस अरिथमेटिक टेस्ट हो, चाहे अपना क्या कहते हैं हम इसको लैंग्वेज हो, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, अब एक खाली स्लाइड ले लो, एक और कंसेप्ट होता है हमारे पास, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है सक्सेसर, ठीक है? सक्सेसर्स, ये पूछा जाएगा सक्सेसर्स, और एक पूछा जाता है एग्जामिनेशन में प्रीसीडर्स, ठीक है जी, प्रीसीडर्स, ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सक्सेसर में आपको क्या करना है, एक नंबर बता देंगे, फाइंड द सक्सेसर्स ऑफ या व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ 4, 3, 2, 1। तो आपने क्या करना है, सक्सेसर में हमेशा क्या होता है, 1 प्लस होता है, और प्रीसीडर में हमेशा 1 माइनस होता है। तो 4, 3, 2, 1 का अगर सक्सेसर ढूँढेंगे तो प्लस 1 डालेंगे, 1, 1, 2, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, ये आंसर आ जाएगा। अब प्रीसीडर का अगर पूछेंगे तो 4, 3, 2, 2 में लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो 2 में से 1, 1, 2, 3, 1, तो सॉरी 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सक्सेसर और प्रीसीडर्स में से भी एक क्वेश्चन कभी ना कभी आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये चीज़ें आपको बड़ी सरल तरीके से याद हो जानी चाहिए, ताकि आप अपना जो क्वेश्चन है वो कोई भी अनअटेम्प्टेड ना रखें, ताकि अगर मैथ का 25 नंबर का पेपर है तो आपके अराउंड 23 22 23 तो आने चाहिए, एक आधा गलत हो जाता है वो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन इतने तो आपके एग्जामिनेशन में नंबर आने ही चाहिए। अब चलते हैं, एक और कंसेप्ट होता है यहाँ पे, लीस्ट नंबर लीस्ट नंबर और दिस ग्रेटेस्ट नंबर, ये 2 कंसेप्ट भी हैं। मतलब लीस्ट नंबर में जो सबसे छोटी रकम है वो पूछी जाएगी, और ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा, मतलब वो आपको पूछ लेंगे जी बताएं 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर, तो 999 है। अगर 3 डिजिट का वो पूछ लेंगे छोटा नंबर कौन सा है, 100 है। अब इसी तरह वो 5 का भी पूछ सकता है, 6 ग्रेटेस्ट नंबर, अगर वो आपको पूछ ले 4 ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 9 है। अब वो पूछ लेगा 3 ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, आपने ये बताना है, या 4 बताना है, या 5 बताना है, या 6 नंबर लार्जेस्ट डिजिट नंबर, तो ये आपको बताने पड़ेंगे। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास टाइप्स ऑफ नंबर हैं, ठीक है। बच्चे सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस नहीं आ रहा, प्रैक्टिस कल में आएगा। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन कल आएंगे, आज जितने भी रहेंगे वो सारे इसी के ऊपर हम
डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, अब ये नहीं कि डायरेक्ट ही प्रैक्टिस के ऊपर आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम आता है, सॉरी दिस नेचुरल नंबर। तो तो नेचुरल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है जी, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि हिंदी में नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकृत संख्या, याद रखेंगे। क्या कहेंगे? प्रकृत, हिंदी की बात करूँ मैं अगर, हिंदी में भी आना चाहिए, उर्दू में भी आना चाहिए। प्राकृतिक, क्योंकि मेरी हिंदी बड़ी थोड़ी-सी स्लो है, इसलिए हिंदी प्राकृत संख्या इसको कहेंगे, ठीक है जी? संख्या कहेंगे। और हि और अगर उर्दू की मैं बात करूँ तो उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में इसको सिंपल है, सबको पता रहता है, क्या कहेंगे? कुदरती नंबर या कुदरती अदद, ठीक है जी? कुदरती आदाद या आदत। अब नेचुरल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को सबसे पहले n के साथ डोनेट किया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 1, मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और आगे चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते, ठीक है? ये याद रखें। उसके बाद एग्जामिनर ये पूछेगा कि सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं या सारे नंबर नेगेटिव होते हैं? ऑप्शन, तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव मीन आगे चलते रहते हैं, बढ़ते 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 रहते हैं, ठीक है? तो वो नेचुरल नंबर हो गए। अब ये भी पता होना चाहिए कि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो उसके मुताबिक अगर हम देखेंगे तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा। आपको ये पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? अब वो 1 भी दे सकते हैं ऑप्शन में, या कोई नंबर दे देंगे 3 2 4, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इन दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2 है। अगर 1 होता तो फिर हम 1 को मार्क करते, अगर 0 होता फिर इसको 0 मार्क ही नहीं करना है, या आगे हो सकता है या पीछे तो वैल्यू नहीं है, आगे, ठीक जी। तो ये पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब आपको पता होना चाहिए, अब होल नंबर है, नेचुरल नंबर तो पता हो गया कि हमें अपना क्या कहेंगे, जो 1 से शुरू होते हैं। अब होल नंबर वो होते हैं, सबसे पहले तो इसको W से डोनेट किया जाता है। ऑल नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से लेके 9 तक या सो ऑन, एंड 0 फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर, मतलब वो नंबर जो 0 से शुरू होंगे और आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर। मतलब जो 0 से आगे चलते रहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर। सो सबसे छोटा होल नंबर कौन-सा होगा? 0, सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। तो हम ये भी कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट अ, होल नंबर? तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, 0 सबसे स्मॉल है, तो इसको कभी हम पूरी तादाद भी, उर्दू में इसको पूरी तादाद भी कहते हैं, ठीक है ना? होल नंबर को क्या कहते हैं? पूरी तादाद भी कहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो आनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद होल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हमारे पास नंबर 3rd पे आ जाता है कौन-सा? इंटीजर्स, ठीक है? याद रखें, इंटीजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो अब ये तो हो गया इंटीजर्स, ठीक है जी। इंटीजर्स इतनी बार एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलता है, इंटीजर्स हमारे पास, तो ये वाले क्वेश्चन भी एग्ज़ामिनर फ्रेम करता है, फिर उसको उसी हिसाब से आपके साथ वो आपके साथ डिस्कस करेगा एग्ज़ामिनेशन में। तो इसको कहेंगे पूर्णांक, ठीक है जी? इंटीजर्स को, ठीक है जी? पूर्णांक, ठीक है? तो ये आपको एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलेगा, मतलब पता होनी चाहिए चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि बेसिक के ऊपर हाथ कोई डालता नहीं। ठीक है जी। होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, होल नंबर होंगे और नेगेटिव नंबर फॉर्म अ सेट ऑफ इंटीजर, मतलब ये आपके पास एग्जांपल है। मतलब आप देखें, बीच में 0 है, आगे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और पीछे जितने भी जाते हैं वो नेगेटिव नंबर से, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर भी 2 किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, नंबर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड डोनेटेड बाय आई,
जो आई के साथ करेंगे, मतलब जो प्लस में सारे चलते जाएंगे, और नेगेटिव इंटीजर्स वो होंगे जो उल्टी तरफ दिशा में जाएंगे और माइनस के साथ डोनेट होंगे। तो जीरो, अब जीरो क्या होता है? जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। आपको ये क्वेश्चन पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट या नंबर इन दिस डैश डैश, जो भी पूछ लेंगे तो बताएंगे कि जीरो, व्हाट इज जीरो, तो फिर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कभी नन ऑफ दी अबव भी ऑप्शन दे देते हैं, तो मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हमारे पास इवन नंबर आ जाता है। इवन नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इवन नंबर हमारे पास जो है उसको हम इवन नंबर, इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता लगेंगी तभी आपको। अब इसको हम क्या कहते हैं? इवन को हम कहते हैं जुफ्त, जुफ्त कहते हैं। मतलब वो वाले काउंटिंग नंबर जो 2 के साथ डिवाइड हो जाएँगे, जो 2 के साथ डिवाइड हो जाएँ, जैसे 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, जो 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं उसको हम कहते हैं इवन नंबर। द यूनिट प्लेस ऑफ एवरी इवन नंबर विल बी, या 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, मतलब जो जोड़े में होंगे वो तो आपको मतलब ये पूछे ही पूछेंगे एग्जामिनेशन में कि ये क्या होते हैं, ठीक है जी। ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर, इवन तो हमारे हमको पता लग गया क्या होता है। अब ऑड नंबर क्या होता है, ये भी मतलब चीजें सबको पता है, लेकिन अब शुरू से शुरू कर रहा हूँ इसलिए सब चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये सारी चीजें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं एक बार, ताकि जितना भी हमारा ये वीडियो लेक्चर है वो चलता रहे। अब ऑड, इसको अगर जुफ्त कहते हैं तो इसको हम ताक कहते हैं, ठीक है जी। ताक आदाद कहते हैं नंबर, ठीक है ना। मतलब वो वाले काउंटिंग नंबर जो 2 के साथ डिवाइड ना हो, मतलब ये 2 के साथ डिवाइड हो जाए और ये 2 के साथ डिवाइड ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे चलते रहते हैं। 21, 23, 33, 43, 47, मतलब कुछ भी हो सकता है ये जो इसके साथ डिवाइड ना होंगे। द यूनिट प्लेस ऑफ एवरी ऑड नंबर विल बी, या तो 1 होगा, 3, 5, मतलब हमेशा यही रहेंगे। तो ये चीज़ आपको पता लग गई है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? A counting number is called prime number which is exactly divided by 1, या तो वो 1 के ऊपर डिवाइड होगा या अपने आप के ऊपर होगा। तो ये इसमें से ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से प्राइम नंबर में से सारे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि प्राइम नंबर इतना इम्पोर्टेंट है, अगर कुछ आपको वो एग्जामिनर आपको अगर थोड़ा सा उलझाएगा ना, तो वो प्राइम नंबर में उलझा देगा। तो क्या, अदादी मुफरद कहते हैं इसको, उर्दू की बात करें तो क्या कहेंगे इसको? अदाद मुफरद कहेंगे इसको, ठीक है ना। ये एग्जामिनर पूछ सकता है आपको ये पूछ लेगा कि पहले कुछ नंबर बता दें, कुछ बाद वाले बता दें, प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर के ऊपर इतनी सारी चर्चा रहेगी इसके ऊपर कि वो सारे के सारे आपको पूछेंगे कि प्राइम नंबर कौन से हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, वो सारे जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब ये थोड़ी-सी डिटेल जो है, 2 इज़ द ओनली, मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर प्राइम है, ठीक है जी। अब प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा रहेगा। अब 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, लेकिन 1 से ज़्यादा रहेगा। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है तो ये रहेंगे, ठीक है। अब 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, सो लोवेस्ट जो ऑड प्राइम नंबर है वो हमारा 3 रहेगा, ठीक है जी। सो एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 n प्लस 1 के साथ होता है, वेयर n इज योर इंटीजर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स हैं कितने, 100 तक इंटीजर्स पता होने चाहिए, सॉरी दिस प्राइम नंबर पता होना चाहिए। जैसे 2 है, 3 है, रट्टे में याद होने चाहिए, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 23 है, 29 है, 31 है, 37 है,
उसके बाद 41 है, 43 है, 47 है, उसके बाद 47 के बाद 53 होता है, 59 होता है, उसके बाद 61 होता है, उसके बाद 71 होता है, उसके बाद 73 होता है, उसके बाद 79 होता है, 83 होता है, 89 होता है और 97 होता है। ये नंबर आपको पता होने चाहिए। अब एग्जामिनर पता है क्या चीज़ करेगा? एग्जामिनर इसी में से पूछेगा जी बताएं, ये सारे के सारे आपको जी बताएं, फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। 3 नंबर का पहले जो है उसका सम बताना है। 3, 5, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पहले फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, तो 10 होता है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, 17 होता है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, ये कितने हो गए, 3, 4, 5, 5 प्राइम नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 2 28, मतलब ये आ जाएंगे। अब सब्सट्रैक्शन पूछ लेगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 प्राइम नंबर, 2 मल्टीप्लाई 3 2 द 6। तो ऐसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपको आपको पूछता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर नॉन प्राइम। सबसे पहले ये नॉन प्राइम नेचुरल नंबर होते हैं। दे मस्ट हैव एट लीस्ट वन फैक्टर अपार्ट एंड इटसेल्फ, एक से अपार्ट होता है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज योर 4। सबसे छोटा 4 है, ये पता होना चाहिए। एक ना ही तो प्राइम नंबर है, एक ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। सो कंपोजिट नंबर बोथ ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को साथ में लाइक भी कर दें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। को प्राइम्स, ठीक है जी। को प्राइम्स वो वाले 2 नंबर नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम। 2 नेचुरल नंबर को हम को प्राइम कहेंगे जब उसका HCF 1 होगा, तो उसको हम कहेंगे। ये हमारा सेट है, ये आप याद रखेंगे। को प्राइम मे और मे नॉट बी प्राइम, या तो प्राइम होंगे या नहीं होंगे। फिर रेशनल नंबर हमारे पास क्या है? अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन पी क्यू फॉर्म। पी क्यू फॉर्म में जो लिखे जाएंगे उसको रेशनल कहेंगे। वेयर पी एंड क्यूज आर यूर इंटीजर, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सारे रेशनल नंबर हैं, आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड की तरफ। इरेशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन पी क्यू फॉर्म, जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वेयर पी एंड क्यूज आर इंटीजर्स, जैसे हम √3 कर रहे हैं, √4, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सारे इरेशनल नंबर आते हैं। और रियल नंबर वो वाले नंबर होते हैं, रियल नंबर इंक्लूड रेशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ, मतलब 7/9 रेशनल और इरेशनल नंबर, ये मतलब रेशनल भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं मैंने डिस्कस कर दी हैं। उसके बाद आपका ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। तो इसमें बेसिक रह गया आपका रोमन नंबर्स, ठीक है जी। रोमन नंबर्स जितने भी हैं वो सारे आपको आने चाहिए, आप याद कर लें, ठीक है। रोमन नंबर में से भी क्वेश्चन आपको पड़ता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बीच में मोटे-मोटे कभी जिस तरह हम सपोज़ कह लेते हैं 100 हो गया, 100 को वो बोलेंगे आपको इससे रोमन में C से लिखा जाएगा। 5, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल।